नेपाल के सीडब्ल्यूसी लीग 2 के टूर्नामेंट से पहले कोर कैंप की फेज 2 की ट्रेनिंग जो है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों-शोरों से चल रही है। मतलब आप ये देख सकते हो मेरे बगल में कोच स्टुअर्ट लॉ है, जो यहाँ पे बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। एंड आपको सीधा-सीधा इंडिकेशन ये यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि भाई स्टुअर्ट लॉ जो है, वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नेपाल के प्लेयर्स को सिखा रहे हैं। मेबी हो सकता है कि भाई आप एंड तक कैसे बैटिंग कर सकते हो। क्योंकि ये चीज़ हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। ये सारी ट्रेनिंग जो है ऑफलाइन हो रही है, मतलब यहाँ पे ना ही कोई लाइव वगैरह हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है, और ये सीधा आप कह सकते हो डेली बेसिस पे ट्रेनिंग हो रही है। जितने भी 25 के 25 प्लेयर चुने गए, उनके बीच में। एंड आप कह सकते हो कि स्टुअर्ट लॉ मेरे हिसाब से जो नेपाल की एक्चुअल कमजोरी है ओडीआई क्रिकेट में, उन पे काम करते हुए नजर आए। क्योंकि ये फोटो जो है अपने आप में बयां करती है कि स्टुअर्ट लॉ जो है, जितने भी नेपाल के मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हो, चाहे वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हो, उनको ये चीजें बता रहे होंगे कि यार आपको एंड तक गेम जो है वो कैसे लेके जाना है। जो कि मैंने हमेशा से कहा है कि यार नेपाल की एक्चुअल प्रॉब्लम रही ओडीआई में कि आपको एंड तक गेम कैसे लेके जाना है। खैर जो भी है दोस्तों, एक बात तो यहाँ पे सिंपल सा है कि ये जो कोर कैंप जो चल रहा है अभी, जिसका फेज 2 अभी है। पहला तो आप कह सकते हो फेज 1 में 4 टीमें थी, 4 ग्रुप थी, वहां से टोटल 25 प्लेयर को चुन के फेज 2 के लिए रखा गया है। लेकिन ये वाला जो फेज है ना, ये थोड़ा हार्ड होगा। और ये मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको पहले भी कहा है कि टॉप 16 प्लेयर जाएँगे। अब देखना ये है कि भाई टॉप जो 25 प्लेयर है, वो सारे के सारे प्लेयर जाते हैं यूके टूर पे, या फिर वहां से 16 प्लेयर जाते हैं यूके टूर पे। मे बी 18 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप लिस्ट को देखोगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक कैप्टन दिखा था, जो कि रोहित पौडेल के नाम के बगल में देखोगे कैप्टन था, जो 25 प्लेयर की लिस्ट थी उसमें, और आपको कोई यहाँ पे कैप्टन बनते हुए नहीं दिखा। तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि मेरे हिसाब से नेपाल का अगला जो कोर कैंप है, वो मेरे हिसाब से यूके टूर में ही जो है करवाया जाएगा। वहीं पे जो है आपके 25 प्लेयर में से सिलेक्ट किया जाए, या फिर ये जो कुछ दिन बचा हुआ है, इसमें ऑफलाइन ट्रेनिंग करके जो है वहां से बाकी प्लेयर को चुना जाए। लेकिन ये कह सकते हो थोड़ा हार्ड है। यहाँ पे कोच खुद एनालाइज़ करेंगे कि कौन-कौन सा प्लेयर जो है वो किस तरीके से बैटिंग करता है, कौन-कौन से प्लेयर में वो पोटेंशियल है। और एक बात और बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये जो कोर कैंप फेज़ 2 है ना, इसमें चाहे आपके कितने भी बड़े प्लेयर हो, इनको परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये परफ़ॉर्म नहीं करते हैं, तो मे बी हो सकता है ये आपको ड्रॉप होते हुए दिखे। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कही है कि यार आपको कंटीन्यूअसली परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, ख़ास करके नए कोच के सामने। क्योंकि पुराने कोच होते, मोंटी देसाई होते तो चलो एक टाइम के लिए कंसीडर कर देते कि यार चलो हमारे पुराने प्लेयर है, इनको हम जो है यहाँ पे ले लेते हैं। लेकिन नया कोच का यहाँ पे ऐसा है कि इन्होंने तो अभी तक नेपाल के किसी प्लेयर की इंटरनेशनल में क्रिकेट मैच देखी नहीं। वैसे तो देखा होगा, लेकिन कह सकते हो ना, एज अ कोच नेपाल टीम का कोच उन्होंने अभी तक, मतलब ये पहला सीरीज होगा उनका। तो इनके लिए तो भाई सारे प्लेयर नए हैं, एक जैसे होंगे। तो वहां पे ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है वो लेने वाले, थोड़ा बहुत स्टैट्स होंगे, पास्ट के स्टैट्स पे किया जाएगा। जो और बड़े बड़े प्लेयर जैसे दीपेंद्र है, रोहित है, संदीप है, इनको तो भाई लिया ही जाएगा, क्योंकि इनके पास्ट के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, ओवरसीज कंडीशन का रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन कुछ-कुछ जो नए-नए प्लेयर हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और थोड़े बहुत आप कह सकते हो पुराने प्लेयर में से भी, जैसे कुशल मल्ला को बाहर किया गया, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी पिछले साल, तो उनकी परफॉर्मेंस पे जो है यहाँ पे ध्यान में रखा गया होगा। और इसमें सिलेक्टर वगैरह भी जो है हेल्प करते होंगे, और जो कैन बोर्ड है वो भी हेल्प करेगी कोच की। बाकी मैं यही कहूँगा कि फेज़ 2 जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, लेकिन देखना ये है कि ये फेज़ 2 नेपाल में ही आपस में टीम बना के होती है, या फिर यहाँ से ट्रेनिंग करवा के 18 टॉप प्लेयर को चुन के जो है यूके भेजा जाता है। एंड फिर वहाँ पे जो है टॉप 15 प्लेयर जो है वो चुना जाता है। बाकी यहाँ पे कह सकते हो ट्रैवलिंग के लिए 2-3 एक्स्ट्रा प्लेयर रहते हैं, उनको मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं टॉप 15 प्लेयर जो प्लेइंग 11 का पार्ट बन सकते हैं। बाकी जो टॉप 2-3 या प्लेयर रहते हैं ना, जो ट्रैवल के लिए रहते हैं, या फिर कभी इंजरी हो जाए तो रिप्लेसमेंट के लिए रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो देखना ये है कि भाई यूके टूर में किस तरीके से प्लेयर परफॉर्म करता है, क्योंकि ये यूके टूर जो आने वाला है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेपाल के लिए। 5 ओडीआई मैच है, आपका टी20आई मैच है, एंड आप कह सकते हो ओवरऑल आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस सीडब्ल्यूसी लीग 2 से पहले ओवरसीज़ कंडीशन पे देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो है वो बेनिफिशियल होगी। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, ये सारी फ़ोटो देख के मेरे को लग रहा है कि भाई टफ ट्रेनिंग जो है वो चल रही है यहाँ पे कोर कैंप फेज़ 2 में सीडब्ल्यूसी लीग 2 से पहले।